मैं जाता हूँ, शेखर से मिलकर आता हूँ। हाँ। पूछता हूँ ना उससे, कोई तो लीगल तरीका होगा हमारे प्रॉपर्टीज और बाकी सब कुछ वापस लेने का। ऑल द बेस्ट पापा, हम अपना घर वापस ले लेंगे। बिल्कुल, हम अपना घर जरूर वापस लेंगे दामिनी से। दामिनी जल्दी हमारे घर से बाहर। बहुत मुस्कुरा लिया कादम्बरी त्रिवेदी, अब रोने का टाइम आ गया है। अब देखते हैं कि त्रिवेदी भवन की मालकिन के साथ क्या होने वाला है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? पानी भरने। लाइए, हम भर लाते हैं। अरे नहीं नहीं, आप कैसे करेंगे ये सब? आपको इन सब चीजों की आदत नहीं है ना कादम्बरी जी। कादम्बरी जी नहीं, कादम्बरी। अब से हम आपकी बेटी हैं। अब आप हमें सिर्फ कादम्बरी कहकर बुलाइए। और बेटी के होते हुए माँ काम करे, ये अच्छा भी तो नहीं लगता। पर बेटा, कर लेने दीजिए हमें। पानी भर कर लाएंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हम भी हमारे परिवार की कुछ मदद कर रहे हैं। लीजिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ दीदी, क्यों चिल्ला रही हो इतना? अरे भूषण, देख जरा देख। ये त्रिवेदी परिवार की महारानी मुखिया कैसे भिखारियों की तरह पानी की लाइन में खड़ी है। ये नजारा देख के हमारे कलेजे में तो ठंडक पड़ गई। अरे दीदी, जो हुआ अच्छा हुआ। हमारे गाल पर इसने तमाचा मारा था। आज भी उसकी आवाज हमारे कानों में गूंज रही है। चिल करो ना मामा जी, बस आज का तीर सही निशाने पर लग जाए, उसके बाद तो त्रिवेदी की हिम्मत तिनके की तरह बिखर जाएगी। आपके गाल पर पड़े थप्पड़ का बदला उनके खून के कतरों से लेंगे। एक सेकंड। अरे मैडम, हमें घर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शिकार खुद चलकर हमारे पास आया है और ऐसी जगह आया है ना, हम आसानी से उसका शिकार कर सकते हैं। फिर तो रास्ता क्लियर है। उसे बचाने के लिए वहां कोई भी नहीं होगा। करो अटैक। लगा लगा लगा, देखिए पानी मिला कि नहीं।
पहले पानी मैं भरूंगी। देखिए, बहुत देर बाद हमारा नंबर लगा है। कतार में आ जाइए, आपका नंबर जल्दी लग जाएगा। अरे कम सुनती है क्या? क्या बोली मैं? पहले पानी मैं भरूंगी। ज्यादा ज्ञान मत देना। कौन है कौन तू? इस मोहल्ले में पहली बार देखा है। कौन है ये? ये हमारे पंडित जी की समधन है और राधा बिटिया की सास। तुम इनसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? हमने तो पहले तुम्हें यहाँ देखा नहीं है। तेरे को बहुत परेशानी हो रही है रे। हाँ, तेरी बिटिया की सास है क्या? हाँ, कौन हो तुम लोग? हाँ, पहले तो नहीं देखा इस मोहल्ले में कभी। हम लोग नए आए हैं यहाँ रहने। मंदिर के पीछे वाली गली में घर है हमारा। और सुन, तेरी जासूसी पूरी हो गई हो ना, तो पानी भरने दे हमें, समझी? देखिए, तमीज से बात कीजिए, वरना। वरना? वरना क्या? मारेगी? अरे वरना क्या मारेगी? क्या कर रही हैं आप? मारेगी? अरे अरे मारना। सहन शक्ति की ना एक सीमा होती है। सीमा को लांघने की कोशिश मत कीजिए और हम पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। मुझे मारती है तू? बहुत चर्बी है तुझमें। मुझे हाथ लगाया तूने, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगी। संभालो इनको, इनको बैठाओ। ये लोग भाग रही है, पकड़ो इन्हें, जाने मत देना। बहुत चोट लग गई है सर पे। राधा, राधा, क्या हुआ बिंदे जी? सब ठीक है ना? तुम्हारी सास के सर पे चोट लग गई है।
भाग्य बिहारी जी कैसे? अरे वो नल पे पानी भर रही थी, वहाँ पे दो औरतों के बीच में लड़ाई हुई और झड़प में एक औरत ने लोहे की बाल्टी सर पे मार दी। बहुत खून निकल गया। राधा तू देख क्या रही है, जल्दी चल। हाँ चलिए चलो। बहुत ज्यादा खून बह रहा है ना। वेरी वेरी गुड जॉब। ऐसा ही होना चाहिए। अरे कम से कम एक वीडियो तो भेज देती। मैम सॉरी, वीडियो नहीं बना पाई। पर ट्रस्ट मी, खून बहुत ज्यादा बहा है। कोई बात नहीं मयूरी, अब टाइम है अगले स्टेप का। जिसने भी मेरी माँ के साथ किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मोहन जी, गुस्सा बाद में करिए, पर पहले माँ जी को संभालते हैं ना। इन्हें डायबिटीज है क्या? जी डॉक्टर। देखिए चोट बहुत गहरी है, हर कोशिश करने के बाद भी खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन्हें डायबिटीज की टैबलेट्स देनी होगी, इन्हें खून पतला करने की दवाई दी जाती होगी, रिवर्स मेडिसिन देनी होगी, वरना खून रुकेगा नहीं और ये चोट जानलेवा हो सकती है। राधा, माँ की दवाई कहाँ है? वही है घर में। दामिनी ने हमें वहां से कुछ लाने कहा दिया। वो दवा इन्हें जल्द से जल्द देनी होगी, वरना लगातार खून बहने की वजह से इनकी जान को खतरा हो सकता है। हमारी वो डायबिटीज की दवाई बहुत महंगी है। इतना पैसा कहाँ से आएगा? माँ, आपका बेटा भी जिंदा है। माँ, आप पैसों की चिंता मत कीजिए। ये सब ना आपकी और आपकी इस गंवार राधा की वजह से हो रहा है। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ ना तो छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को मैं, समझे? राहुल, राहुल, कुछ नहीं होगा हमारी माँ को, ठीक है? राहुल, मोहन जी, सासू मां रिलैक्स, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बस अब मोहन जल्दी से माँ की दवाई लेकर आ जाए और माँ जल्दी से ठीक हो जाए। हेलो मंदिरा जी, राधा आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है ना?
तो उसे चोट पहुंचाने का मूड है? ऑफ कोर्स। वैसे चोट तो मैं उसे ऑलरेडी पहुंचा ही चुकी हूँ। राधा के साथ साथ पूरे त्रिवेदी परिवार को रास्ते पर ले आई हूँ मैं। दर दर के ठोकरे खा रहे बेचारे। बस अब इसी चोट में नमक रगड़ने के लिए आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। राधा की बर्बादी के लिए कुछ भी। बताओ क्या करना है। डोंट वरी, हो जाएगा। थैंक यू। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो दवाई कहीं अवेलेबल ही नहीं है? मंदिरा कश्यप से जो भी मैंने करने के लिए कहा था वो उन्होंने कर दिया। अब मोहन को वो दवाई कहीं भी नहीं मिलने वाली। वैसे दवाई के कंपनी वालों से दोस्ती करना काफी फायदेमंद रहा। राधा, मंदिरा और दामिनी से दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है। बेसिकली राधा की जो सासू माँ है उनके सर पे चोट लगी है। किसी भी तरह से खून ना रुके उसका इंतजाम करना है। इसकी दवाइयाँ आप प्लीज मार्केट से हटवा दीजिए और सबसे पहले बरसाने से। डोंट वरी, हो जाएगा। थैंक यू। मोहन जी कहाँ हैं आप जल्दी आ जाइए ना, देखिए माँ जी का खून रुक ही नहीं रहा है। अरे पूरा शहर छान मारा, दवाई कहीं पर भी नहीं मिल रही। इनफैक्ट वृंदावन, मथुरा दोनों जगह पर चेक करवाया मैंने, पर या तो दवाई आउट ऑफ स्टॉक है या फिर नया स्टॉक डिलीवर ही नहीं हो रहा। पर मोहन जी ऐसे कैसे हो सकता है? जरूर ये सब दामिनी नहीं करवाया है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो नहीं कर पाएंगे, पर अगर उनके साथ मंदिरा जी हो ना तो वो कुछ भी कर सकती है। तुम सही कह रही हो, दोनों ने मिलकर ना ये सब कुछ किया होगा और अभी ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है हमारे पास। मोहन जी एक काम करते हैं, माँ जी की सारी दवाइयाँ घर में है तो हम जाकर ले आते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम जाओगी और दामिनी तुम्हें दवाई दे देगी? तुम रुको, मैं जाता हूँ। पर मोहन जी दामिनी तो आपको भी घर के अंदर नहीं जाने देंगी, तो आप कैसे लाएंगे दवाई? लगता तो नहीं, मुझे छुपके से घर के अंदर घुसकर दवाई चुरानी होगी। अपने घर में कैसे घुसना है ना, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। पर हे बाकी बिहारी जी, हमारे मोहन जी की रक्षा करिएगा। उस दामिनी का तो कोई भरोसा नहीं, हमारे परिवार के हर एक सदस्य पर प्रहार कर रही है। बस आप उनका साथ दीजिएगा, उनकी रक्षा करिएगा। मैं जानती हूँ मोहन कि तुम्हारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब तुम्हें तो यहाँ आना ही होगा, तो आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि मामा जी के यहाँ रहते तुम राधा को कभी भी यहाँ अकेले नहीं भेजोगे। तुम यहाँ आओगे तो अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगे।
शायद दामिनी और बाकी सब सो रहे हैं। इससे पहले कि कोई उठ जाए दवाई लेके निकलता हूं। इसे ढूंढ रहे हो मोहन? तुम्हारी माँ की दवाई। राधा सही कह रही थी। दामिनी ने मंदिरा जी से कहकर माँ की सारी दवाइयां माँ के से हटवा दी है।